प्लेयर नंबर 456 मरते मरते बता गया कि वी आर नॉट अ हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस। क्या तुम इसके बाद से एग्री करते हो? वहां पर जितने भी 456 पार्टिसिपेंट्स थे वो ह्यूमंस थे। मे बी आप कह सकते हो कि 10% ऐसे थे जो ह्यूमंस थे, लेकिन सारे चूतिए थे। इनके अलावा सारे मादरजात थे, सारे मादरजात थे। एंड इस गेम को जो कंट्रोल कर रहे थे, चला रहे थे, रन कर रहे थे, उनकी क्या ही गलती है? इन सभी खिलाड़ियों के पास ऑप्शंस थे, फ्रीडम थे, अपनी मर्जी से आपने पार्टिसिपेट किया एंड आपको बार बार वोटिंग करने का मौका मिला कि अगर आप बीच में चाहो तो खेल छोड़कर जा सकते हो। एंड सीजन 1 के मुकाबले सीजन 2 एंड 3 में वोटिंग का सिस्टम था, प्लस कि आप लोगों ने जितना जीता है उतना लेकर जा सकते हो। जहां पर सीजन 1 में था कि जो मर गए उनके परिवार वालों के बीच में बांट दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो था कि आपने जितना जीता है सभी में डिवाइड कर दिए जाएंगे, लेकर चले जाओ। लेकिन लालच, हरामखोरी यहाँ पर साबित होता है कि इंसानियत नहीं बची है। द फ्रंट मैन एंड द ओल्ड मैन, इन दोनों का मानना था कि यहाँ पर इंसानियत नहीं बची है, किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जिस पे आप ट्रस्ट करते हो वहीं आपकी गांड पे लात मारते हैं। डेट्स की हमने देखा है स्क्विड गेम सीजन 1 में, जहां पर एक टाइम पर जो हमारा प्लेयर नंबर 456 है, धोखा तो दिया ही। इस गेम का पर्पस ही था फन, थ्रिल एंड इंसानियत का चेक करना कि इंसान कितनी हद तक गिर सकते हैं पैसों के लिए। जहां पर हम सीजन 1 में देखते हैं कि भाई मार मार के प्लेयर्स को कम कर रहे हैं, क्योंकि जितना प्लेयर्स कम होंगे उतना रकम बढ़ेगी। एंड दैट्स व्हाई कहाँ इंसानियत थी। आई टोटली बिलीव ऑन द ओल्ड मैन एंड द फ्रंट मैन। सीजन 3 के आखिरी एपिसोड में द फ्रंट मैन का फ्लैशबैक देखकर समझ में आता है कि द फ्रंट मैन इन सभी प्लेयर्स में से एक था जहां पर इस गेम को ज्वाइन किया था। एंड द लास्ट में इनके सामने एक डायलेमा आया होगा कि आप किस रास्ते को चुनेंगे, जहां पर द फ्रंट मैन में भी मजबूर होकर उसे मारना पड़ता है उस गेम को जीतने के लिए। में भी देख कर लगता है द फ्रंट मैन को कि एक बहुत अच्छा इंसान रहा होगा अपने टाइम पर, लेकिन उसका मानना था कि इंसानियत 100% लोगों में से 100% लोगों में से किसी एक में भी नहीं है। एंड ये प्रूफ करना चाहता था प्लेयर नंबर 456 के थ्रू, जहां पर प्लेयर नंबर 456 आखिर में जीत ही जाता है। वी आर नॉट अ हॉर्सेज, वी आर ह्यूमंस। बट मैं मानता हूं कि 1% ही ऐसे लोग हैं जो ह्यूमंस है। अदरवाइज आप 456 खिलाड़ियों में से कितने को ह्यूमंस मानते हो? कुछ गिने चुनिंदे लोग थे जिनके अंदर मैं मान सकता हूँ इंसानियत थी, लेकिन 99% लोग ऐसे ही थे, हरामजादा, मादरजात, चूतिए ऐसे ही थे एंड डिजर्व करते थे। ठीक है, मानता हूँ वीआईपीज ने फन, थ्रिल और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा सा बकचोदी करी गेम में जब बच्चे को लाया, लेकिन उनका पर्पस था इंसानियत को चेक करना। एंड उन्होंने कहा तुम्हें जोर जबरदस्ती करी थी कि गेम खेलो ही खेलो, एंड हर गेम के बाद तुम्हें तो टर्मिनेट होने का मौका मिल ही रहा था। तो गलती कहाँ थी इन लोगों की? एंड एक समय पर यह साबित भी होती है कि पैसों के लिए ये सारे लोग दानव बन चुके हैं। खैर, इंसानियत वाली चीजें अलग रखो, लेकिन गेम पर फोकस करते हैं कि कितना गेम मजेदार था। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जब मैंने फर्स्ट सीजन देखा था, लिटरली कि पहला कुछ ऐसा अपना अनुभव था, एक्सपीरियंस था, एंड आई लाइक इट। थ्रिल, फन एंड द गेम्स, जहाँ पर गेम्स, बच्चों वाली गेम्स एंड बंदूकें चल रही थी। थ्रिल तो था लेकिन मजा भी आ रहा था। फिर सीजन 2 आया एंड जिस नोट पर एंड हुआ, मतलब कि समझ में आ रहा था कि ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सीजन 2 सीजन 3 को आप एक ही मान सकते हो, जहां पर कट करके अब जाकर रिलीज करी है सीजन 3, जहां पर एक दोनों सेम ही है। जहां पर सीजन 2 आई नो कि थोड़ा सा और गेम प्रोसेस, वोटिंग प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गई थी सीजन 2 में, एंड थोड़ा सा लंबा भी कर दिया था। चलो ठीक ही था, बिल्डअप किया, इमोशंस को बिल्डअप किया, एंड जाकर लास्ट में वो बेबी वाली सारी चीजें होती है सीजन 3 में, अलग ही हिट करती है एंड गेम का मजा अलग ही आ जाता है। भाई तुम्हारे सांसें अटक जाती है कि क्या होगा। लेकिन 456 ने अपना दिल जीता एंड पता गया कि अभी भी इंसानियत जिंदा है। यहाँ पर हर एक गेम का अपना अलग ही मजा था। लास्ट में कुछ सवाल छोड़ भी गए, जहाँ पर सोंग्यून इस गेम को परमानेंट बंद करवाना चाहता था। जुनहो 3 साल से डिटेक्टिव ऑफिसर बन के उस आइसलैंड को ढूंढ रहा है एंड आखिर में मिल भी गया। तो उसे क्या मिला? अपने भाई से सवाल पूछना चाहता था कि आखिरकार क्यों, एंड मैं पूछ रहा हूँ आखिरकार क्यों। लेकिन अपने सामने सारी चीजें है कि फन, थ्रिल एंड इंसानियत के लिए ऐसा था। इस गेम का मेन थीम था फन, थ्रिल एंड इंसानियत, और कुछ नहीं था। जहाँ पर हमें समझ में आ ही जाता है एंड हमें पहले ही सीजन में मिल गया था। इस सवाल का जवाब हम खुद ढूंढ लेते हैं
एंड मे भी जुनहू भी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन थोड़ा सा और भी डिस्क्लोज करना चाहिए था कि क्या था क्या, थोड़ा सा और भी करते तो मजा आ जाता। खैर आप लोग बताओ कि आप लोगों को कितना मजा आया एंड कितना थ्रिल आया। सांसें अटक गई थी यार ऐसे भाई, वो जो रस्सी कूद था ना वहां पे तो मेरी गांड फट गई थी यार। लेकिन फिर उसके बाद जो लास्ट वाला गेम आया वहां पे भी लग रहा था साले गिद्ध चील की तरह नोच खाएंगे सोंगयून को। एंड सारे कंटेस्टेंट थे जो लास्ट में बचे हुए थे वो कह रहे थे साले पे बिलीव कैसे कर लूं कि साला कैसे जीत गया बिना किसी को मारे हुए, मादर जात ही होगा। लेकिन क्या करे, सोंगयून का भाग्य ही ऐसा है, कुछ करता नहीं है लेकिन सब उसके लिए हो जाता है। खैर आप लोगों से एक सवाल है कि आप किस टीम में हो, द फ्रंट मैन के टीम में या सोंगयून के टीम में? आप बताना कि कौन सा साइड बेटर था, कौन सा साइड मतलब कि कौन सा साइड का पर्पस अच्छा था, आप ये बता सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।